कौन वेतन मिलता है भाई? जितना वेतन उनको मिलता है उतना रोज वो अपने ऊपर खर्च करती होंगी। वेतन नहीं लेंगी तो कमीशन लेके उसको पूरा करेंगे क्या उस घाटा को? ये भी तो नहीं होना चाहिए। ये तो अगला जो चुनाव है 2029 का, उसको हम कैसे जीते हैं, इसके लिए नगर निगम का उपयोग करना है इनको। आज ही एक ठेकेदार का बयान निकला है कि साहब वार्ड पार्षद जो हमारा भगिना है वो हमसे 2% कमीशन मांग रहा है पेमेंट के लिए, और मेयर साहिबा अलग से कमीशन मांग रही है पेमेंट के लिए। जो एमजीएम टंकी में पानी जा रहा है, उस एमजीएम टंकी में ही छेद करके वहाँ बाहर घुमा ले जाएंगे, न वहाँ पूरा जाएगा न यहाँ पूरा जाएगा। और अस्पताल बन गया, 2 साल पहले इसका उद्घाटन हो गया, चुनाव था तो आज तक पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कोई माफ़ी मांगा है? इसके लिए कोई क्षमा मांगा है? कोई हमसे गलती हो गई? रोज़ वहाँ हम जाइए तो मरीज थू थू करते हैं। उपायुक्त ने सबके सामने कहा कि जो योजनाएं रोके हुए इन लोगों की उसको लागू कराओ। अब वहाँ से हाँ करके आए और यहाँ चुप हो गए। नगर निगम में आम जनता का सीधे काम है, तो सबको मिलकर काम कराना चाहिए। और असंवैधानिक सत्ता जो नगर निगम में कुछ नहीं है, जो नदी पार बैठती है, उसके इशारा से आप काम करिएगा। और अपने ऑफिस के जो फाइल है वो कोई गुड्डू सिंह नामक आदमी है, उसको दे दीजिएगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमसे सवाल पूछे। तो हम तो सवाल ही पूछते हैं कि किसने गुड्डू सिंह को फाइल दिया? मेयर ने दिया या नगर आयुक्त ने दिया? कार्रवाई तो पर होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए। इतना बढ़िया योजना पीने के पानी की, और आज किसी इलाके में 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं जा रहा है, किसी इलाके में 2-3 दिन के बाद जा रहा है, कुछ इलाके हैं जहाँ रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे पानी जा रहा है। तो ये स्थिति पानी की हो गई है। और सफाई के बारे में, ये कूड़ा यहाँ से हटवा लेते हैं, हमारा कहना है कि इसका निस्तार हो, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। कानून में है कि जो कूड़ा है केवल उठाना पर्याप्त नहीं है, उसका निस्तार करना जरूरी है, उसको अलग करना जरूरी है, उससे खाद बनाना जो भी बन सकता है उसको बनाना जरूरी है। तो किसी का ध्यान इधर नहीं है। हम लोग तो मानगुण नगर निगम बने, इसके लिए सबसे पहली आवाज़ मैंने उठाई थी, हम लोगों ने आंदोलन किया इसके लिए। इसलिए कि जो वार्ड पार्षद चुन कर आएंगे उनके साथ मिलकर हम लोग क्षेत्र में नीचे की समस्याओं को जानेंगे। हम लोगों के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, प्रभारी हैं, वो बताते हैं। एक नई टीम आ जाएगी तो हम लोग ये करेंगे। मगर यहाँ तो इन्होंने दुश्मनी पाल लिया है। ये तो अगला जो चुनाव है 2029 का, उसको हम कैसे जीते हैं, इसके लिए नगर निगम का उपयोग करना है इनको। और कमीशन खोरी, आज ही एक ठेकेदार का बयान निकला है कि साहब वार्ड पार्षद जो हमारा भगिना है वो हमसे 2% कमीशन मांग रहा है पेमेंट के लिए, और मेयर साहिबा अलग से कमीशन मांग रही है पेमेंट के लिए। तो इससे क्लियर है कि जो पैसा आएगा, जो काम होगा, उस काम में पेमेंट में हमको अपनी हिस्सेदारी लेनी है। इस तरह से काम चलेगा तो मानगो नगर निगम का कल्याण नहीं होगा। एक तरफ मेयर कहती है कि हम जो मानदेय मिलेगा, जो वेतन मिलेगा वो नहीं लेंगे, दूसरी तरफ कौन वेतन मिलता है भाई? जितना वेतन उनको मिलता है उतना रोज वो अपने ऊपर खर्च करती होंगी। नहाना धोना, साफ सुथरा रहना, क्लीन रहना। कौन वेतन मिलता है? नहीं लेंगी, अच्छी बात है, मत लें। मगर वेतन नहीं लेंगी तो कमीशन लेके उसको पूरा करेंगे क्या उस घाटा को? ये भी तो नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा काम होना चाहिए। बैठना पड़ा आपको? क्या निगम आपकी बातों को नहीं मान रहा है? निगम हमारी योजनाएं हैं, एक तो उनको स्थगित रखे हुए हैं, जिस पर एक कोई गुड्डू सिंह नाम के अनधिकृत व्यक्ति हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताया कि इनकी ये योजना हम इस कारण से रोके हैं। तो ये काम तो मेयर को या इनके नगर आयुक्त को करना चाहिए था। आखिर इनमें से किसने उस आदमी को फाइल की कॉपी दी जो आधा अधूरा गलत बताए? तो इसके लिए तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अपने फाइल की कॉपी असंवैधानिक सत्ता को आप दे रहे हैं और एक व्यक्ति से बाहर में उसको ला रहे हैं। आप कहिए कि जो कह रहा है वो सही है तो उसका कल हम लोग जवाब देते हैं। मगर ऐसे कोई चंगू मंगू उठ के कोई बात कहे और सोचे कि हम लोग उसका जवाब देंगे। और तीसरा, एक ठेकेदार ने तो साफ कहा है कि हमारा भगिना वार्ड पार्षद है, उसके वार्ड में काम हुआ, वो हमसे 2% कमीशन मांग रहा है, और मेयर साहिबा अलग से कमीशन मांग रही हैं। तो ये जब स्थिति चलेगी नगर निगम में तो लोगों का कल्याण नहीं होगा। पीने के पानी की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था कितनी कंडम हो गई है। हमने विधायक होने के साल 1.5 साल में अपने फंड से इंटेक में पैसा दिया, हमने वहाँ से बात करके हाई पावर के मोटर्स लगवाए, सब लगाए। मगर ये लोग
जो सही काम है, बालीगुमा टंकी में पानी जाना चाहिए था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सीधा पाइपलाइन जाना चाहिए था वहाँ के लिए। ये नहीं किया इन्होंने 5 साल में। अब जो एमजीएम टंकी में पानी जा रहा है, उस एमजीएम टंकी में ही छेद करके वहाँ बालीगुमा ले जाएंगे, न वहाँ पूरा जाएगा न यहाँ पूरा जाएगा। और अस्पताल बन गया, 2 साल पहले इसका उद्घाटन हो गया, चुनाव था तो आज तक पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कोई माफ़ी मांगा है? इसके लिए कोई क्षमा मांगा है? कोई हमसे गलती हो गई? रोज़ वहाँ हम जाइए तो मरीज थू करते हैं। टैंकर से पानी जा रहा है अस्पताल में चलाने के लिए। तो जो जिन लोगों ने इस तरह अब तक काम किया है, वो मानकोट नगर निगम को भी इसी तरह से हाँकना चाहते हैं। ये हम लोगों ने, हमारे जो एनडीए के हमारे साथी हैं, ये सबों ने तय किया कि हम ये नहीं होने देंगे और एक एक योजना पर, एक एक संकल्प पर हम लोग ध्यान रखेंगे और ज़मीन पर जहाँ वो लागू हो रहा है वहाँ ध्यान रखेंगे। हमने अपने सभी साथियों से कहा है कि 24 घंटे आपका समय आपको नहीं लगाना है। आप सप्ताह में एक दिन 1 घंटा समय निकालिए और 1 घंटा समय में घूमिए और बात करिए। इसको हम लोगों ने सर पार्षद भी विरोध में आ गए हैं। पार्षद संघर्ष समिति करके एक समिति बनाई है। अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये नगर निगम का अंदरूनी मामला है। पार्षद चाहे इतनी बड़ी संख्या में हैं, वो तो अविश्वास प्रस्ताव ला के मेयर को हटा सकते हैं। पार्षद इकट्ठा हो जाएंगे तो नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान है, अविश्वास प्रस्ताव लाइए और मेयर को हटाइए, फिर दोबारा चुनाव होगा। इसलिए अगर ये खतरा मोल ले रहे हैं कि पार्षदों को नाराज़ करेंगे, पार्षद का काम नहीं करेंगे, तो ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और पार्षद ने आवाज़ उठाई है अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने काम के लिए, समस्या के लिए, तो सहानुभूतिपूर्वक बात करके उनका काम कराना चाहिए। सर ऐसा नहीं लग रहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि नगर निगम पे अपनी बात बताने के लिए, जन सुविधाएं दिलाने के लिए एक विधायक को नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना में बैठना पड़ रहा है। इसलिए बैठना पड़ रहा है कि जो नगर निगम में चुन के अधिकारी बुलाए गए हैं, वे अधिकारी काम करने के लिए नहीं, हम लोगों का नुकसान करने के लिए बुलाए गए हैं। उपायुक्त के साथ बात हुई, मानकोट नगर निगम के नगर आयुक्त की, जेएनएसी की, जुस्को की, सबको मिलाकर उपायुक्त ने सबके सामने कहा कि जो योजनाएं रोके हुए इन लोगों की उसको लागू कराओ। अब वहाँ से हाँ करके आए और यहाँ चुप हो गए। तो ये जो लोग हैं चुन के बुला रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति, मैंने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया था, फाइल की कॉपी हमने रिलीज की थी, तो जिस व्यक्ति ने स्वास्थ्य विभाग में हम पर FIR किया, उस व्यक्ति को वो यहाँ पर ले आए हैं नगर आयुक्त बनाने। वो सबसे रुकिए ना तो, वो सबसे सीनियर आदमी है, जूनियर पोस्ट पर आ गया है और जगह नहीं है तो ऐसे ही आना जाना करता है। जिसने मेरे ऊपर FIR किया, जो इनके चोरी को ढकने का काम किया, स्वास्थ्य विभाग में इसने भ्रष्टाचार फैलाया, तो ऐसे लोगों को चुन कर यहाँ लाए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं और ये अधिकारी हैं। मैंने 1 महीना पहले नगर आयुक्त को पत्र लिखा, ये काम है, करना चाहिए। आज तक नगर आयुक्त ने जवाब नहीं दिया मुझे। आज तो धरना पर बैठे हैं, विधानसभा शुरू होगी तो मैं इसके ऊपर प्रिविलेज मोशन लाऊंगा कि विधायक कोई पत्र लिखता है तो आपका पत्र मिल गया, हम कार्रवाई कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आपको सूचना करना चाहिए। तो ये तो अपमानित करना हुआ, ये तो उपेक्षित करना हुआ। तो ऐसे अधिकारी जब खोज के लाए जाएंगे बिहार से, जो ये पूरे झारखंड के सत्ता से, तो यहाँ यही होगा कि आप नगर निगम चला रहे हैं, अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। इसीलिए जो पार्षद हैं, इन्होंने अपनी बात कही है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरे से जो सहयोग बनेगा वो करूँगा। और ये नौबत रही कि पार्षद इकट्ठा होकर जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे, मेयर की कुर्सी चली जाएगी और दोबारा चुनाव होगा मेयर का। इसलिए सबको मिलजुल के, विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, वार्ड पार्षद हैं, नगर निगम में आम जनता का सीधे काम है, तो सबको मिलकर काम कराना चाहिए। अगर आपकी नज़र केवल टेंडर पर रह जाएगी, बिल के भुगतान पर रह जाएगी और उसके लिए कमीशन लेने पर रह जाएगी, तब तो काम नहीं होगा। हम लोग इसीलिए बैठे हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं। सब एनडीए के हमारे साथी हैं, जो घटक दल है, सभी के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और एक हम लोग विनम्र चेतावनी देना चाहते हैं, खास करके अधिकारियों को, कि अपना रवैया नहीं बदलिएगा और असंवैधानिक सत्ता जो नगर निगम में कुछ नहीं है, जो नदी पार बैठती है,
उसके इशारा से आप काम करिएगा। और अपने ऑफिस के जो फाइल है वो कोई गुड्डू सिंह नामक आदमी है, उसको दे दीजिएगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमसे सवाल पूछे। तो हम तो सवाल ही पूछते हैं कि किसने गुड्डू सिंह को फाइल दिया, मेयर ने दिया या नगर आयुक्त ने दिया? कार्रवाई तो पर होनी चाहिए।